Hello guys, welcome to Focus the Test Talk. So today we have an interesting question. We have to find the sum of n terms of the series 1 into 2 into 3 plus 2 into 3 into 4 plus 3 into 4 into 5 up to n terms. तो आसान है ये. चलो आप इसके सॉल्यूशन पे करो फोकस. और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया है देन प्लीज सब्सक्राइब इट. हिट द नोटिफिकेशन बेल फॉर अपकमिंग वीडियोस. तो अगर आप ध्यान से देखोगे, थोड़ा फोकस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो सीरीज दिया गया है ये कंसेक्यूटिव जैसा कुछ है. यानी 1 इंटू 2 इंटू 3, फिर यहाँ देखोगे 2 इंटू 3 इंटू 4, ऐसा कुछ कंसेक्यूटिव है. यानी यहाँ पे टर्म की तरफ अगर आप फोकस करोगे तो tn इक्वल टू n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू, कुछ ऐसा ही है टर्म. हर एक टर्म के बारे में अगर हम सोचें सीरीज के तो कुछ ऐसा ही है. तो हम क्या करते हैं कि सीरीज के सम को हम एज्यूम कर लेते हैं Sn. लेट Sn is the sum of the given series, okay, of the given series. ठीक, तो इसे कुछ आप ऐसा लिख लो. यहाँ पे Sn इक्वल टू, यहाँ पे हम समेशन वाला सिंबल अटैच करते हैं, सिग्मा k इक्वल टू 1 टू n, और ये कुछ ऐसा है k इंटू के प्लस वन इंटू के प्लस टू, और हमें इसे ही सोल्व करना है. काफ़ी इजी वे में ये हो जाएगा. अगले वाले टर्म में आप कुछ ऐसा लिख लोगे कि समेसन k इक्वल टू 1 टू n, और इसे मल्टीप्लाई कर लोगे, इस तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लोगे तो हमारे सामने ये कुछ ऐसा आएगा k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 2k. ठीक, ये कुछ ऐसा आएगा. अब क्या करो कि सारे टर्म को अलग कर दो, सेपरेट कर दो. तो ये कुछ ऐसा आने वाला है भाई साहब कि ये सिग्मा k इक्वल टू 1 टू n, यहाँ पे आएगा k क्यूब प्लस यहाँ पे 3 को हम आउट करेंगे तो यह आएगा सिग्मा के स्क्वायर के इक्वल टू 1 टू n, और फिर यहाँ पे आएगा 2 को आउट कर लोगे तो ये सिग्मा के इक्वल टू 1 टू n. ठीक है. अब आप एक चीज़ अच्छे तरीके से जानते हो कि सम ऑफ क्यूब ऑफ n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर आपको पता होना चाहिए. सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर ये भी पता होना चाहिए, और सम ऑफ n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, तीनों चीज़ आपके दिमाग में अच्छे तरीके से होना चाहिए. ओके, कुछ ऐसा जैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ कि 1q प्लस 2q प्लस 3q. ये ऐसे करते करते अगर हम nq तक जाते हैं तो ये टोटल हमारे पास कुछ ऐसा आता है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n, इस पूरे का ये होल स्क्वायर. समझ में आया? यानी इस पूरे के बदले आप कुछ ऐसा लिख सकते हो n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, इस पूरे का होल स्क्वायर. ठीक है. फिर आपके सामने ये भी चीज़ आता है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. इसके बारे में भी आपने पढ़ा होगा. इन सब का भी अपना सेपरेट प्रूफ है. इंडक्शन के थ्रू से अच्छे तरीके से समझाया जा सकता है, मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू. इसका अपना आता है n इंटू एन प्लस वन 2n प्लस वन अपॉन 6. ठीक है. और फिर लास्ट में यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस 3 ये प्लस अप टू n, ये सम ऑफ n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, ये सिंपल आता है n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू. हमें इस तीनों को ही क्या करना है, यहाँ पे पुट कर देना है. ठीक. और यहाँ पे दे भी रखा है कि k इक्वल टू क्या है 1 से लेके n तक है. तो आप स्टार्ट करना चालू करोगे. इस टर्म के बाद आप क्या लिख लोगे, यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर. ये आ जाएगा हमारा n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, इस पूरे का ये होल स्क्वायर आएगा. ठीक. फिर प्लस आप यहाँ देखोगे कि 3 बाहर में है तो 3 को तो आप यहाँ लिखोगे ही, और फिर इंटू बाकी उसके बाद ये के स्क्वायर है, इसकी जगह पे हम ये के स्क्वायर है, इसकी जगह पे हम इसे लिख सकते हैं. ओके. तो ये आएगा n इंटू एन प्लस वन अपॉन 2n प्लस वन अपॉन यहाँ पे 6. ठीक है. और फिर प्लस वहाँ पे 2 आउट में था सिग्मा के बाहर, और बाकी यहाँ k है तो सीधे इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं n इंटू एन प्लस वन अपॉन 2. अब इसे ही हमें सोल्व कर लेना है, यही हमारा आंसर होने वाला है. ओके. तो आप यहाँ देख लो कि कॉमन क्या निकलेगा. यहाँ पे n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, इसे आप क्या करो बाहर निकालो. तो जैसे ही बाहर निकालोगे तो यहाँ यही टर्म बच जाएगा n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, ये तो यहीं बचेगा. ठीक है.
फिर यहाँ चेक कर लोगे, ये 3 से ये कैंसिल हो रहा है 2, और n इंटू एन प्लस 1/2 ये तो बाहर निकल चुका है, तो यानी हमारे पास बचा क्या है 2n प्लस 1। ठीक, फिर यहाँ पे n इंटू एन प्लस 2 बाहर निकल चुका है, तो यहाँ क्या बचा है 2, कुछ इस टाइप से। इसे हम कर लेते हैं सॉल्व। ये हमारा आने वाला है n इंटू एन प्लस 1/2। ओके, फिर यहाँ ब्रैकेट में यह आएगा हमारा n स्क्वायर प्लस n प्लस ये 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लोगे तो 4n प्लस 2, और 2 से इसे मल्टीप्लाई कर लोगे तो 2 2 ज़ा 4, दिस ऑल अपॉन 2। ठीक, तो भाई मेरे ये हमारे को मिल जाएगा n इंटू एन प्लस 1, और इसे मैं स्मॉल ब्रैकेट में ही रखता हूँ, ये कुछ ऐसा आएगा n स्क्वायर प्लस 5n और प्लस 6। ठीक है, और ये टोटल अपॉन क्या हो जाएगा 4। ठीक, ये 2 और 2 मल्टीप्लाई होके आएगा 4। तो फिर नेक्स्ट टर्म में आप क्या करो कि इसे फैक्टराइज कर लो, और ये क्लियर है, इजी फैक्टर इसका दिख रहा है n इंटू एन प्लस 1, और वो फैक्टराइज होके सिंपल हमारे पास आएगा n इंटू 2 n प्लस 2, और यहाँ पे इंटू एन प्लस 3 अपॉन 4। ठीक है, तो सिंपल आंसर हमारे पास क्या आया, दैट इज 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, 3 इंटू 4 इंटू 5, और ये एन टर्म तक अगर बढ़ते चला जाए तो हमारे पास सिंपल आंसर आने वाला है n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 इंटू एन प्लस 3 अपॉन 4। ओके, तो यही हमारा आंसर होने वाला है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट ज़रूर करें प्लीज़। थैंक यू, बाय।